नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को चांद रात मुबारक हो और कल आप ढेरों खुशियां मनाएं। ईद उल फितर का दिन होगा और मेरी भी यहाँ पर 2 छुट्टियां होंगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आज आपसे इंतहाई ज़रूरी डिस्कस भी करनी थी, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, इस हवाले से किसी भी सूरत में कोई हमारी तो छुट्टी भी नहीं होती। सबसे पहले तो बड़ी खबर जो आज की है वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, अदालती इस्लाहाती बिल, उसको गज़ट नोटिफिकेशन उसका जारी कर दिया गया है और बाकायदा वो नाफिजुल अमल हो चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने इस हवाले से एक ऑर्डर भी जारी किया था कि इसको जो है किसी भी सूरत में लागू नहीं किया जाएगा, और इसके ऊपर जो हुक्म इम्तनाई था वो भी जारी किया गया था। लेकिन हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि हम फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे, इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। अब इस वक्त तमाम तर हुकूमती जो जमातें हैं वो इस वक्त मुत्तफिक हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर जो कल आपने देखा मौलाना फजलुर रहमान ने स्टांस लिया। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर जो मौलाना का जो ट्रेंड था, मौलाना डट गए। आप यकीन माने कि बड़े अरसे बाद पीडीएम जमातों का कोई ऐसा ट्रेंड जो था जिसने टॉप ट्रेंड किया पूरे पाकिस्तान में, और बड़ी देर तक मौलाना जो थे वो टॉप ट्रेंड करते रहे। और जेयूआई के लोगों ने तो उनको अप्रिसिएशन दी, लेकिन जितने भी बाकी नून लीग के ख़ास तौर पर या पीपल्स पार्टी के लोग थे वो भी बड़े खुश थे। और ख़ास तौर पर नाज़रीन, हमारे मुल्क में जो सियासत है वो कभी भी अगर कोई बुज़दिली से सियासत करता है ना, नून लीग को किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ताना सुनना पड़ता है? इसी चीज़ का कि उनके अंदर वो दिलेरी, वो जज्बा या जुर्रत शायद नहीं पाई जाती, सिवाय मरियम नवाज़ के। मरियम नवाज़ वाहद लीडर हैं जो कि फिर भी फ्रंट फुट पर आती हैं, और उन्होंने अब तक अगर किसी शख्स ने मुस्लिम लीग नून को ज़िंदा रखा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें नो डाउट मरियम नवाज़ थी। मरियम नवाज़ की दिलेरी ने इस जमात को आज यहाँ तक पहुँचाया है कि इस वक्त वो हुकूमत में है। लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग उनके बारे में बहुत गलत बातें करते हैं, लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि नून लीग को अगर आज तक सर्वाइव मिला या उसको ज़िंदा रखा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मरियम नवाज़ की जो शक्ल थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी शख्सियत थी जिन्होंने पूरी जमात को अब तक संभाले रखा। नाज़रीन, दूसरी जानब इमरान खान साहब ने जो टिकट जारी किए हैं, इस हवाले से यकीन माने कि बहुत सारे ऐसे गलत फ़ैसले हैं जो कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर ये जो टिकटें अनाउंस हो चुकी हैं, ये बात आप मेरी वाज़ेह लिख लीजिएगा कि अगर इन टिकटों के मुताबिक इलेक्शन पंजाब में होते हैं, जो कि 14 मई को तो खैर नहीं होंगे, लेकिन अगर 8 अक्टूबर को या जब भी दोबारा इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन होंगे, अगर इन टिकटों पर होंगे तो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बनाने का ख्याल जो है वो दिल से निकाल दे। नाज़रीन, जिस तरह के लोगों को टिकटें दी गई हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विनिंग कैंडिडेट ही नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं और जिनका हल्के, हाँ इतना ज़रूर है उनका कि नाम जो है वो सियासत में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है उनका नाम बड़ा मकबूल है, लेकिन इलाके में ग्राउंड में उनकी 0% कारकर्दगी है, और उनकी बल्कि इवन देन प्रेजेंस भी नहीं है। मैं कल एक दोस्त के साथ इस हवाले से बात कर रहा था, और यकीन माने कि वो मेरे दोस्त जो थे वो हंस रहे थे कि एक ऐसे शख्स को हमारे शहर फैसलाबाद में टिकट मिला कि उसका पिछले आप अगर 4-5 साल से देखें तो उनका कोई नाम भी नहीं था। और कैसी बात है कि मैंने भी उसके हवाले से मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी मैंने इतने सर्वे किए लेकिन कहीं पर भी इनका नाम मैंने नहीं सुना, ना किसी अवाम के बंदे से, ना किसी सियासतदान से। लेकिन कैसी बात है कि उनको टिकट मिला। मैं बहरहाल उनको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने टिकट हासिल किया है, चाहे वो किसी तरह से भी हासिल किया है, लेकिन वो ज़रूर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जो अवाम में या लोगों में इतनी पजीर आई या प्रेजेंस ना होने के बावजूद उन्होंने टिकट हासिल किया। तो नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनके ऊपर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रिव्यू करने भी जा रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेचारों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। मैं आज कुछ सोशल मीडिया पर कुछ दोस्तों के ऐसे बयान देख रहा था जिसमें वो बराह रास्त कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो है रॉन्ग नंबर है। नाज़रीन, ये बड़ी मैं कहता हूँ हॉरिबल बात है। अभी तो 2-4-6 लोगों के बयान ऐसे आ रहे हैं। अब आप जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप देखिएगा, अभी तो लोगों को ये थोड़ा सा है कि जी रिव्यू में जाएंगे शायद हमारा कोई चांस लग गए, और जिस बंदे का रिव्यू में भी चांस नहीं लगेगा, नाज़रीन ये बात आप मेरी लिख लीजिए, मैं मुसलसल ये बात करता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई और नहीं रहेगा, उनकी अपनी पार्टी रहेगी। और ये जो लोग होंगे जब ये बद दिलों के दूसरी जमातों में जाएंगे तो आप यकीन माने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमर टूट जाएगी। और ये जो पंजाब में उनका वो 2/3 अक्सरियत लेने के ख्वाब बनाए बैठे हैं, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन ही नहीं है नाज़रीन, ख़ास तौर पर इन टिकट्स के ऊपर
किसी भी सूरत में हाँ ये कि तगड़ी अपोजिशन बन जाए तो वो भी बड़ी बात होगी। बहरहाल नाज़रीन, ये इमरान खान साहब को इस हवाले से ज़रूर सोचना होगा, क्योंकि पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी के जो लोग हैं वो, और जो ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने मारें खाई, जिन्होंने एक किस्म का डंडे खाए, तो वो लोग बेचारे जो हैं इस वक्त बहुत बददिल हैं। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मेरा कल परसों से रब्ता हुआ है कि जिनकी बेचारों की, जिन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया नाज़रीन, जिन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान की इस काज में, रैलियों में इमरान खान साहब क्योंकि बराह रास्त आके बात करते थे, वो कहते थे कि जी फ़लाँ बंदे आपने देखें जी आपने रैली सही नहीं निकाली, आपको जो है बिल्कुल आप सी कैटेगरी के हैं, आप जनाब अली बी कैटेगरी के हैं, आप फ़लाँ कैटेगरी। तो इस तरह लोगों ने फिर क्या किया, लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने बेचारों ने खर्चे किए, पता नहीं किस किस तरह से मैनेज करके रैलीज़ निकाली। इवन देन फिर रैलीज़ के अलावा नाज़रीन, जब भी आप ये देखें ट्रेंड चलता था कि ज़मान पार्क पहुँचो, तो वो बेचारे अपने लाओ लश्कर लेके, लोगों को लेके, गाड़ियों को लेके, वो बंदों के साथ जो जनाब वहाँ पे पहुँचे होते थे ज़मान पार्क में। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इमरान खान को ये देखना चाहिए था कि किस शख्स ने, उस हल्के का कौन सा ऐसा बंदा जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा उस पार्टी के लिए खिदमात हैं। वो बात वही है कि रोते रह गए वो बेचारे तो, और टिकट जो था वो दूसरे लेके, और ऐसे लोगों को भी नाज़रीन टिकट मिला है जो कि उस हल्के के रहने वाले भी नहीं हैं। मैं अब आपको किस किस तरह की मिसाल दूँ, क्योंकि मैंने ये आपसे वादा किया था कि ईद के दिनों में, चूँकि हम इस हवाले से किसी को भी, क्योंकि ये ज़ातियात हो जाती है, हाँ ज़ातियात हम ज़रूर करेंगे, जो फैसले गलत हैं उसके ऊपर बात भी करेंगे, लेकिन ये कम अज़ कम ईद के दिनों में जो है मैं नॉमिनेट करके किसी को भी नहीं कहना चाहता, कोई भी हल्का, कोई भी उसका जो वहाँ पर जिसको टिकट मिला है उनके हवाले से मैं कोई ऐसी बात अभी ईद के दिनों में ख़ास तौर पर नहीं कहूँगा। लेकिन ईद के बाद मैं अवाम के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ की अवाम जो है, उस बंदे को टिकट मिलने के बाद क्या वो राज़ी है, इस हवाले से ज़रूर हम बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे भी, और फिर आपको दिखाएंगे भी कि क्या ये जो बंदा इस वक्त टिकट का होल्डर है, क्या वो अवाम की नज़रों में भी इतना एलिजिबल है, अवाम की नज़रों में वो अहल है कि वो इलेक्शन वहाँ से जीत जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इंशाअल्लाह ताला हम आपको ईद उल फितर के बाद दिखाएंगे। लेकिन नाज़रीन, तवज्जो तलब ये चीज़ है कि इमरान खान साहब को किसने आखिरकार अंधेरे में रखा। एक चीज़ और भी सुनने में आई है, यहाँ पे एक दो ऐसे हल्के भी हैं नाज़रीन, वहाँ पे एमपीए का उम्मीदवार अगर तगड़ा आ रहा था तो आप यकीन माने कि वहाँ के जो एमएनए है, एक टिकट ओके हो गया, मुझे उस चीज़ की 101% इतला मिल चुकी थी कि फ़लाँ बंदे का टिकट हो गया है। लेकिन कैसी बात है कि टिकट हो गया, उसका नाम भी बकायदा डल गया, लेकिन ये हमारे फैसलाबाद का, लेकिन हुआ क्या, उसके एमएनए ने पता नहीं क्या बात की, क्या किस तरह से, वो ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर उसने वहाँ से नाम तक तब्दील करवा दिया। और उसको ख़तरा क्या था, ख़तरा उसको ये था कि वो जो एमपी का उम्मीदवार है बड़ा तगड़ा उम्मीदवार है, कल कला को ये होगा कि उसको अपनी एमएनएशिप खतरे में पड़ती हुई नजर आई, और इसी वजह से उसने अपने आप को इनसिक्योर फील करते हुए, हालांकि वो मजबूत उम्मीदवार था, उसने वो उस उम्मीदवार का टिकट जो था वो कैंसिल करवा दिया। नाज़रीन, इस तरह के 20 वाक़यात हैं, हमारा पूरा डिवीज़न फैसलाबाद इस चीज़ का भरा पड़ा है कि यहाँ पर अनगिनत गलत फैसले हुए हैं, कुछ फैसले बिल्कुल ठीक भी हैं, मेरिट पे भी हैं, और कई लोगों को 3-3 टिकटें जो हैं वो दी गई हैं, और सिर्फ अब्लाइज किया गया कि कहीं उनका कोई ताल्लुक़ या उनका कोई सोर्स जो है वो इस्तेमाल करना है। और ये खान साहब जैसे बंदे को तो जो वो कहते थे कि मैं तो मदीना की रियासत बनाऊंगा और कभी भी मेरिट के ऊपर जो कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन मेरिट की धज्जियाँ नाज़रीन ये टिकटों के मामले में बखेरी गई हैं। और ये बिल्कुल ऐसा मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इमरान खान को, हाँ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम चीज़ों से सरफ़ नज़र किया, और यकीन माने एक ऐसा हल्का भी है नाज़रीन को इतना कमज़ोर उम्मीदवार वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उतारा है कि वहाँ पर ये समझ लें कि उसने जो जीत है वो दूसरी पार्टी को, नून लीग को, एक किस्म की प्लेट में रख कर दे दी। और ऐसे कई हल्के हैं और ऐसे कई शख्सियात हैं, ये आपको दूध का दूध पानी का पानी इंशाअल्लाह ताला ईद उल फितर के बाद नज़र आएगा। आपको पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन सा उम्मीदवार जो है वो अवाम की नज़र में पजीराई भी रखता है। लेकिन नाज़रीन, ऐसी बदकिस्मती की बात है, सबसे बड़ी तवज्जो तलब बात यह है कि क्योंकि खान साहब ने खुद इंटरव्यू किए, और अच्छा एक चीज़ ऐसी कि एक हलके में तकरीबन कोई 15 उम्मीदवार थे, और कैसी बात है उनको कहा गया जी कि इस हलके के जो इंटरव्यूज़ हैं वो नहीं होंगे। लेकिन हुआ क्या, 2 बंदों को वहाँ पे उस हलके के जो बाहर से जो रहायशी थे उनको बुलाया गया, और किसी और
کام کا قسم کا وہ دکھاوا کر کے کہ یہ کسی اور غرض سے ملنے آئے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ان دونوں میں سے ایک شخص کو ٹکٹ دے دیا گیا، اور وہ جو بیچارے 13 14 15 لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ خرچ کیا تھا، سب ٹائم اپنا دیا تھا، اپنا انویسٹ کیا تھا سب کچھ، لیکن وہ بیچارے جو تھے وہ ایک قسم کا سائیڈ لائن ہو گئے۔ تو یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جن کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین آپ یاد رکھیے گا کہ یہ اگر 26 تاریخ تک یا جب تک یہ ٹکٹس کے جو ہے ان کو ریویو نہ کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف میں ٹھیک ٹھاک قسم کی جڑیں بندیاں ہوں گی۔ اور یہ ایک اور چیز ہے، ہاں یہ ایک فیکٹر ضرور ہے کہ یہ جو ٹکٹس دیے گئے ہیں یہ 14 مئی کو ایکسپائر ہو جائیں گے، اس کے بعد جب نئے الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ 27 کو نئے الیکشن کی نئی ڈیٹ کا اعلان ہو، تو اس کے بعد پھر یہ ٹکٹ ویلڈ نہیں ہوں گے، پھر نئے ٹکٹ دیے جائیں گے، لیکن اس پہ بہت سارے چہرے جو ہیں وہ نمایاں ہو جائے گا، اور یہ اگر جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے ان سے واپس لیا گیا تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے گلے میں پڑ جائے گا، اور یہ کسی صورت میں بھی عمران خان صاحب کو جو ہے نا یہ چیز یہ لوگ جو ہے سپیئر نہیں کریں گے، اور یہی سب سے بڑی پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں ہار کا باعث یہی چیز بنے گی۔ بہرحال عید الفطر تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔